वेलकम टू ब्रेन गेन अकेडमी। हमें जाना है कीबोर्ड से बोर्ड तक, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन कर देगा सुपर कंप्यूटर। स्टार्टिंग में उसमें ऑप्शन भी आएगा, ब्लू होगा, उस पर क्लिक करके आप अपना रीनेम तभी डाल सकते हैं। यहाँ भी देख लेते हैं एक बार फोल्डर कैसे बनाते हैं। देयर आर 2 वेज, इसके 2 मेथड्स हैं डिलीट करने के। मेथड फर्स्ट करते हैं पहले हम। मेथड फर्स्ट हमारा है क्या, फाइल डिलीट करने के बाद कुछ लोग डर जाते हैं, बताओ हमने तो फाइल डिलीट करनी है, गलती से हो भी जाती है, इसलिए रिसाइकल बिन दिया है हमें। हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू ब्रेन गेन अकेडमी। मैं हूँ जिया और आज मैं आपको बताऊंगी यूनिट 3। तो कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे यूनिट 3 में पार्ट 3। मैंने आपको 2 पार्ट पहले करा दिए हैं, 2 पार्ट में समझाया है डिवाइड करके, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि हमें जाना है कीबोर्ड से बोर्ड तक। तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे थोड़ी थोड़ी करें या ज्यादा। एक साथ तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा थोड़ा जरूरी है। तो पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको पता है कि माइंड ह्यूमन का अच्छा है या फिर सुपर कंप्यूटर का। ह्यूमन का ब्रेन ज्यादा तेज चलता है या फिर सुपर कंप्यूटर का। क्या आप सोच सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर का माइंड तेज चलता होगा या फिर इंसानों का, ह्यूमंस का। आपका दिमाग तेज चलता है, बताइए। सबसे ज्यादा पावरफुल है सुपर कंप्यूटर। हम 1 मिनट में मिलियंस या फिर ऐसे ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन जो सुपर कंप्यूटर है ट्रिलियंस में हमारी 1 मिनट में वो क्या कर देगा, कैलकुलेशन कर देगा, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन कर देगा सुपर कंप्यूटर। 1 मिनट तो बहुत ज्यादा है, उससे भी कम में कर देगा। तो वो बहुत तेज होता है, हमारे माइंड से कई गुना ज्यादा तेज चलता है वो सुपर कंप्यूटर। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। कहां से, क्रिएटिंग अ फोल्डर। तो फोल्डर कैसे बनाते हैं। अब आपके पास लैपटॉप होगा या कुछ भी लैपटॉप है, अब कोई बोले कि जल्दी से फोल्डर बनाओ, कैसे बनाओगे जब आपको पता ही नहीं है। तो हम आज सीखने वाले हैं कि फोल्डर कैसे बनाते हैं, फोल्डर को कॉपी कैसे करते हैं, उसमें रीनेम कैसे डालते हैं। रीनेम, अब आपके पास बहुत सारे फोल्डर हैं, जब तक आप उन पे नाम नहीं डालोगे तो कैसे पता चलेगा इसमें मैंने ये चीज है या फिर इसमें मेरी ये चीज रखी है, नहीं पता चलेगा ना। तो उसके लिए नेम डालना जरूरी है। आप फिर अपनी कोई भी पर्सनल चीजें उसमें रख सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फोल्डर होगा वो उसको रीनेम कैसे करेंगे, बताया था या नहीं, आपको पता होगा। आज अगर आपको नहीं पता होगा मैं दोबारा बता दूंगी आपको। तो फोल्डर कैसे बनाते हैं सीखते हैं हम आज। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, अपने सबसे पहले आपको कहां क्लिक करना है। जैसे आपकी ये स्क्रीन है, लैपटॉप ही मान लो आप, लैपटॉप की ये स्क्रीन है आपकी, इसमें यहां पर तो एप्स होते हैं हमारे, यहां पर या फिर कहीं भी आप आपके लैपटॉप में नीचे ये स्पेस बार का होगा, स्पेस बार का नहीं स्लाइड बार का, नीचे ये 2 बटन दिए होते हैं आपको। आप इस बटन को क्लिक कर दो या फिर कहीं भी, मतलब आप एरो लाओ, क्लिक कर दो स्क्रीन पर। स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा, कौन सा, ये वाला। ये ऑप्शन मिलने के बाद आपको करना क्या है, आपको क्या करना था, फोल्डर बनाना था। अब आप खुद भी करके सोचें, खुद भी करके देखें तो ये लिस्ट आएगी। अब यहाँ फोल्डर बनाने का तो कहीं लिख नहीं रहा, कैसे पता चलेगा, ऑब्वियसली नहीं पता चलेगा। तो कैसे करना है, यहां पर आपको दिया होगा न्यू का ऑप्शन। किसका ऑप्शन प्यारे बच्चों, न्यू का। जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके ये सारी लिस्ट ओपन होके आ जाएगी। ये लिस्ट ओपन होने के बाद आपको ऊपर ही आपको क्या दिखेगा, फोल्डर। फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे, फोल्डर पे क्लिक करते ही नेक्स्ट आपको फोल्डर अलग ही अपना दिख जाएगा। कहां, यहां स्टार्टिंग में उसमें ऑप्शन भी आएगा, ब्लू होगा, उस पर क्लिक करके आप अपना रीनेम तभी डाल सकते हैं। यहां भी देख लेते हैं एक बार
क्लिक राइट क्लिक द डेस्कटॉप, ये मैंने आपको बताया कि राइट में क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपको। फिर स्टेप सेकंड क्या है हमारा, सेलेक्ट न्यू ऑप्शन फ्रॉम द टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू एंड द सम मेन्यू अपीयर्स, ये रहा मैंने आपको बताया था कि फिर हमें न्यू पे क्लिक करना है। फिर क्या करना है, स्टेप 3 है हमारा क्लिक फोल्डर, फोल्डर है आपको बताया था मैंने कि फोल्डर पे क्लिक करना है, तो उसके बाद फोल्डर ओपन हो जाएगा। फिर क्या होगा, स्टेप 4 नेम द फोल्डर, फोल्डर को नेम दे देंगे। जब ये हमारा फोल्डर आएगा तो नीचे ही हमारा उस टाइम आएगा तो हम वहां पर नेम लिख देंगे, और अगर आप ऐसे एंटर कर देते हैं तो ऐसे ही सेव हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि रीनेम डालो ही डालो, एंटर कर देंगे ऐसे भी आ जाएगा। इतना हमने समझ लिया कि फोल्डर कैसे बनाते हैं, ये मेन था कि फोल्डर बनाते कैसे हैं, आपको जानना था, आपने जान लिया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम, रीनेमिंग अ फाइल फोल्डर, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि आपने फोल्डर को, ये हमारा क्या है फोल्डर, फोल्डर है ठीक है, यहां पर जो आपने नाम लिखा, कुछ भी नाम लिख दिया, शिवान्या या फिर कुछ भी, यहां पर नेम आपने लिख दिया। अब वो आपको चेंज करना है, कैसे करेंगे देखते हैं। यू कैन रीनेम अ फाइल इन द फॉलोइंग वे, रीनेम कैसे करना है वो हम यहाँ पर सीखेंगे स्टेप्स में। तो फर्स्ट है हमारा मूव द माउस पॉइंटर टू द फाइल फोल्डर नेम, जो भी ये हमारा फाइल है या फिर फोल्डर है, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो विच नीड्स टू बी रीनेम्ड, क्या होगा, मूव द माउस, हम पहले माउस से जाकर इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्या होगा, विच नीड्स टू बी रीनेम्ड। स्टेप सेकंड क्या है हमारा, क्लिक द फाइल एंड फोल्डर, इस पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सेलेक्ट रीनेम ऑप्शन इन द ऑर्गेनाइज ग्रुप। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा साइड में, इसको क्लिक करते ही जो हमारा स्लाइड बार है उस पे 2 ऑप्शंस होते हैं, इसमें हमें क्या किस पे क्लिक करना है, राइट साइड, राइट साइड क्लिक करेंगे। राइट साइड क्लिक करते ही हमने पॉइंट कहां बनाना है, हमने पॉइंट यहां पर बनाना है फोल्डर पे। फोल्डर पे पॉइंट करने के बाद आपको क्या करना है, राइट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक लिस्ट मिलेगी इतनी बड़ी, उसमें से एक ऑप्शन होगा आपका रीनेम का, नीचे की साइड दिया होगा आपको क्या, रीनेम, रीनेम दिया होगा, तो वहां से आप नेम चेंज कर सकते हैं, उसको डिलीट करके आप दूसरा नेम उस फोल्डर पे डाल सकते हैं। अगर आपसे गलत डल गया है या फिर आपको नेम चेंज करना है तो रीनेम पर जाके आप नेम चेंज कर सकते हैं। थर्ड क्या था इसमें भी देखते हैं हम, सेलेक्ट रीनेम ऑप्शन इन द ऑर्गेनाइज ग्रुप, जो हमारे ग्रुप आया उसमें रीनेम का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे। राइट द न्यू नेम ऑफ द फाइल एंड फोल्डर, जो भी आपको अपना न्यू नेम रखना है तो आप उस पर डाल सकते हैं, जो XYZ आपको जो भी रखना हो आपकी मर्जी है। ये हो गया। क्या करना था हमें, सबसे पहले सब भूल जाइए, पहले ये याद रखिए, हमें फोल्डर बनाना है। कैसे बनाएंगे, स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आ जाएगा हमारा ऑप्शन किसका, उसमें से एक रिफ्रेश का भी आता है, न्यू का भी आता है। न्यू पे क्लिक करके फोल्डर आ जाएगा ऊपर, फोल्डर पे क्लिक करेंगे, फोल्डर पर क्लिक करने के बाद उसे नेम देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये रहा, अब ये क्या है हमारा फोल्डर, ये है हमारा फोल्डर, ठीक है। एंटर ऐसे ही दबा देंगे तो ये ऐसे ही हो जाएगा। अब आपको रीनेम करना है तो अपने पीसी, इसमें पीसी होता है फिर फोल्डर जो भी है, आप राइट क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, फिर ये रीनेम का ऑप्शन आएगा, यहां पर रीनेम कर देंगे। जो भी आपको डालना हो XYZ जो भी है, आप जो मन करे आप डाल सकते हैं अपना नेम। तो हमारी कैसी होगी, जब हम अपने फोल्डर को खोलेंगे तो वो कुछ इस टाइप से दिखेगा। दिख रहा है आपको अच्छे से क्लियर, इस टाइप का वो आपको दिखेगा। यहां पर क्या करना है आपको, टाइप न्यू नेम, न्यू नेम टाइप करना है, और फिर ये नहीं है कि सेव करना है कुछ भी नहीं, नेम लिखते ही आप एंटर कर देंगे तो वो सेव हो जाएगा सिंपली। फिर नेक्स्ट है हमारा डिलीटिंग अ फाइल
या फिर फोल्डर, फाइल बोल दो या फोल्डर बोल दो, एक ही बात है। अब आपको डिलीट करना है, कैसे करेंगे? कुछ सोच रहे होंगे डिलीट करना तो इजी होता है। अरे भाई होता है इजी, लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कैसे होगा तो कैसे कर पाएंगे आप? देयर आर टू वेज, इसके टू मेथड्स हैं डिलीट करने के। दूसरा याद ना रहे पहला याद रखना, पहला याद ना रहे दूसरा याद रखना। मेथड फर्स्ट पढ़ते हैं पहले हम। मेथड फर्स्ट हमारा है क्या? स्टेप फर्स्ट है सेलेक्ट द फाइल एंड फोल्डर। जो भी हमारी फाइल है या फिर फोल्डर है, ये हमारी स्क्रीन है, जो भी हमारा फोल्डर है, लाइक ये हमारा फोल्डर है, क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे इसको। सबसे पहले सेलेक्ट किससे करेंगे? जो हमारे ना स्लाइड बार में राइट ऑप्शन होता है, राइट पे क्लिक करेंगे। फिर क्या करेंगे? डिलीट ऑप्शन, प्रेस डिलीट की। उस पे भी नहीं जाके राइट क्लिक नहीं करेंगे तो क्या होगा? बस ये फोल्डर सेलेक्ट करके आपकी कीबोर्ड में डिलीट का ऑप्शन आता है, डिलीट कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा, सिंपल। सेकंड मेथड क्या है? फर्स्ट मूव द माउस पॉइंटर ऑन अ फाइल। इस पे हम पॉइंटर बनाएंगे। फिर राइट क्लिक द फाइल एंड पॉप, जो मैं पहले बताने जा रही थी, इस पे क्लिक करेंगे। राइट क्लिक, पहले इस पे पॉइंटर बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे स्लाइड बार में से। राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर काफी सारी लिस्ट मिलेगी, उसमें लिखा होगा डिलीट। डिलीट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, पॉइंट करेंगे, वो डिलीट हो जाएगा। सेकंड मेथड ये हो गया हमारा। फर्स्ट मेथड क्या था हमारा? फर्स्ट मेथड था हमें फोल्डर को सेलेक्ट करके डिलीट की ऑप्शन क्लिक करना है, उससे डिलीट हो जाएगा। सेकंड मेथड क्या बताया था मैंने? सेकंड मेथड था हमारा फोल्डर को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक लिस्ट मिलेगी, उसमें और डिलीट का ऑप्शन होगा तो डिलीट क्लिक करने के बाद डिलीट हो जाएगा। अब करना है रिसाइकल बिन। भाई अब ये रिसाइकल बिन क्या होता है? कुछ भी आपने अगर फोन में से भी कभी डिलीट करके देखा हो तो फोन में जब हम फोटोज डिलीट करते हैं तो एक रिसाइकल बिन में भी पहुंच जाते हैं, या फिर डिलीट फॉर मी ऐसे भी आता है किसी के फोन में। सबके फोन में अलग अलग सेटिंग्स होती हैं, तो आता है हमेशा। फोटोज अगर डिलीट करेंगे तो उन्हें वापस भी ला सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। तो व्हेन अ फाइल और फोल्डर आर डिलीटेड, जब हमारा फाइल या फिर फोल्डर जो भी है डिलीट हो जाए, इट गेट्स स्टोर्ड इन द रिसाइकल बिन। वो किस में स्टोर हो जाता है? रिसाइकल बिन में। अगर हम कुछ डिलीट करेंगे लैपटॉप में से तो वो कहाँ चला जाएगा? हमारे रिसाइकल बिन में। उसकी एक लिमिट भी होती है कि 1 महीने रहेगा वो रिसाइकल बिन में, कितने भी दिन। फोन में एक लिमिट होती है, किसी में 30 डेज की होती है, 15 डेज की, वो अपनी लिमिट होती है। तो क्या करना है? इजी रीस्टोर द डिलीटेड फाइल फ्रॉम रिसाइकल बिन बाय ड्रैगिंग द फाइल और फोल्डर आउट ऑफ द रिसाइकल बिन विंडो। हमें ये जानना है कि अगर हमने वो फाइल डिलीट कर दी है, फाइल डिलीट करने के बाद कुछ लोग डर जाते हैं, बताओ हमने तो फाइल डिलीट कर दी, गलती से हो भी जाती है, इसलिए रिसाइकल बिन दिया है हमें। रिसाइकल बिन में जाकर वो फाइल हम वापस ला सकते हैं, उसमें जो भी चीजें हमने सब डिलीट किया था वो भी आ जाता है। फाइल डिलीट करने के बाद हमें वापस कैसे लाएंगे या फिर उसी के जैसी सेम फाइल कैसे बनाएंगे, ये हम जानेंगे इस टॉपिक में। तो ये हमने जाना। अब कॉपिंग ऑफ फाइल और फोल्डर, पहले तो ये जानिए, जब हम फाइल डिलीट कर देते हैं तो पहुंचती कहाँ है? रिसाइकल बिन में। अब भाई ये रिसाइकल बिन कहाँ से मिलेगा? रिसाइकल बिन कहाँ से मिलेगा आपको? चलिए मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको। रिसाइकल बिन मिलेगा बच्चों, ये आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन में नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिए होंगे। ऑप्शन में जाकर यहाँ पर या तो रिसाइकल बिन लिख रहा होगा या फिर आप सर्च कर लेना, वहां से आ जाएगा। और सेकंड, अगर आपको वहां भी ना मिले तो नीचे आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है स्क्रीन में, वहां पर अगर आप सर्च करेंगे रिसाइकल बिन तो रिसाइकल बिन आ जाएगी। और फिर वहां भी ना मिले तो साइड में भी एक ऑप्शन होता है, उस चीज को खोलने के बाद यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन रहता है, वैसा ही बना रहता है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपकी फाइल्स या फिर फोटोज भी हैं
वो सब उसमें आपको दिखेंगे जो जो आपने डिलीट किया हुआ है अभी तक। कॉपिंग अ फाइल फोल्डर, अब हमारा कोई फोल्डर है, लाइक ये क्या है स्क्रीन, ये जैसे हमने अभी फोल्डर बनाया, अब इसको कॉपी कैसे करें? कॉपी करने के लिए सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर यू वांट टू कॉपी। जिस भी आप फाइल को कॉपी करना चाहते हैं, जैसे हमारी ये फोल्डर है या फिर फाइल, इसको हम कॉपी करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? चूज द कॉपी ऑप्शन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप और राइट क्लिक द फाइल एंड फोल्डर आइकन। वो देखिए, ये देखिए, जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद राइट ऑप्शन आएगा, उस पे कॉपी लिखा होगा। कॉपी लिखा भी नहीं होगा, किसी में लिखा भी होता है नहीं भी, तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ एक लिस्ट आएगी, उस पे यहाँ एक डिलीट का ऑप्शन होगा, एक सीजर होती है, सीजर का ऑप्शन होगा कट करने का, और एक वहां पर इस टाइप का ऑप्शन होगा आपके पास। तो इसका मतलब है कॉपी। उस पे क्लिक करने के बाद वो अपने आप ही डबल हो जाएगा, फोल्डर जैसा आपका ऊपर था वैसा ही सेम नीचे आ जाएगा। उसको क्लिक करने के बाद ही और कुछ अगड़म झगड़म नहीं करना आपको, डायरेक्ट वो आ जाएगा। फिर सब मेन्यू चूज कॉपी, फिर वो कॉपी हो जाएगा। इसका एक नहीं और भी मेथड है, इसको आप सेलेक्ट करके Ctrl+C दबाएंगे, C क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाता है। ये क्या है, जैसे ये हमारा, जब हम राइट क्लिक करेंगे, अब हमारी ये कोई फाइल है, ये फाइल है हमारी। अब हमने इस पे क्लिक करा, इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे। क्या क्लिक किया हमने? राइट ऑप्शन क्लिक करने के बाद ये हमारी लिस्ट आ गई। क्या क्या दिख रहा है यहाँ? ओपन, एडिट, न्यू, प्रिंट, स्कैन, विंडोज, शेयर, ओपन विद। तो क्या है यहाँ पर? कॉपी। क्या करना था हमको? कॉपी ही करना था ऑब्वियसली। कॉपी पे क्लिक करेंगे तो वही कॉपी हो जाएगी। सेम ऐसी फाइल की भी, जरूरी नहीं है कि फाइल या फोल्डर ही कॉपी हो सकता है, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट भी है वो भी हमारा कॉपी हो सकता है, डबल हो सकता है। अब अगर आपको वो कहीं और पेस्ट करनी हो तो कैसे करेंगे भाई? ये देखिए, अब ये है हमारा पेस्टिंग अ फाइल एंड फोल्डर। तो हम पेस्ट कैसे करेंगे फाइल को या फोल्डर को, जो भी हमें कॉपी करना है वो पेस्ट करना है। तो टू पेस्ट अ फाइल एंड फोल्डर, ये हमारे कुछ स्टेप्स दिए हैं पेस्ट करने के, कॉपी करने के। कॉपी कैसे करते हैं मैंने आपको बताया। अब वो जो कॉपी की हुई है, अब हमारी मर्जी भी हो सकती है कि हम उसको कहाँ पेस्ट करें, जरूरी नहीं उसके नीचे ही कॉपी करके उसी में रखें, नहीं, अपनी मर्जी है। तो कैसे करेंगे? सेलेक्ट द फोल्डर वेयर यू वांट टू पेस्ट योर फाइल फोल्डर। सबसे पहले क्या करना है हमको? सेलेक्ट द फोल्डर, जो भी हमारी स्क्रीन पे हमारा क्या है, फोल्डर है, ठीक है। इसको क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। किसको? फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे जहां पेस्ट करना चाहते हैं। सेकंड स्टेप है हमारा क्लिक पेस्ट ऑप्शन। राइट क्लिक करके ये हमारी आ जाएगी, या फिर यहाँ फाइल्स पे क्लिक करके नीचे आ जाएगा पेस्ट। पेस्ट पे अगर हम क्लिक कर देते हैं तो वो हमारा पेस्ट हो जाएगा। और पेस्ट करने का एक और ऑप्शन है, कॉपी हमारा हो गया। कॉपी के बाद Ctrl+V से हमारा पेस्ट हो जाता है। किससे? क्या होता है? पेस्ट। समझे? जरूरी नहीं है कि फाइल या फिर हमारा डॉक्यूमेंट या यही कॉपी हो सकते हैं। अगर आप कोई इमेज भी लेना चाहते हैं, लाइक आपको कोई इमेज वहां से गूगल से लेनी है, गूगल से कॉपी करके कहीं और पेस्ट करनी है, पहले आप कॉपी कर लीजिए, फिर आप अपनी गैलरी में जाएंगे तो वहीं पर अगर आप Ctrl+V क्लिक कर देंगे तो वहीं पर वो पेस्ट हो जाएगी। हमें पेस्ट करना आ गया। अब क्या करना है हमें? सेटिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अब अगर हमें
अपनी स्क्रीन का बैकग्राउंड चेंज करना है तो कैसे करेंगे? टू चेंज योर स्क्रीन सेवर फॉलो द स्टेप्स फॉलो करते हैं हम, देखते हैं कि कैसे चेंज होता है। ये तो अक्सर ज्यादातर लोग करना चाहते होंगे, कुछ सोचते भी होंगे कि ये कैसे चेंज होता है। मैं बताती हूँ कि कैसे चेंज होता है। स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा? राइट क्लिक द डेस्कटॉप, चूज पर्सनलाइज। ये बोल रहा है कि डेस्कटॉप में पर्सनलाइज चूज कीजिए। अब ये बताइए, अब किसी को नहीं पता कि पर्सनलाइज कहाँ है तो कैसे चूज करेगा? मैं बताती हूँ कि पर्सनलाइज कहाँ मिलता है हमें। सबसे पहले ये हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन में नीचे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ऑप्शन पे उसमें एक सेटिंग का ऑप्शन होगा। अगर आप सेटिंग के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो उसमें ये नहीं है कि यही खुल जाएगा, नहीं, एक और ऑप्शन आएगा सेटिंग का। उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा। उसमें यहाँ पर ऑप्शंस दिए होंगे, कुछ दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शंस दिए होंगे। यहां से आप पर्सनलाइज सर्च भी कर सकते हैं, वरना यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लिखा होगा पर्सनलाइज। पर्सनलाइज लिखा होगा, पर्सनलाइज पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे ये ऑप्शंस आ जाएंगे। यहां से एक ऑप्शन होगा वॉलपेपर, वॉलपेपर होगा या फिर और भी ऑप्शन हो सकते हैं। वॉलपेपर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर वॉलपेपर्स आ जाएंगे और भी, और जो आपको वॉलपेपर है वो भी आएगा और अदर्स भी आएंगे। अगर इनमें से भी आप किसी पे क्लिक कर देंगे वो भी आ जाएगा। और वॉलपेपर हम जरूरी नहीं है जो इसमें दिए हैं वही ले सकते हैं, नहीं, कहीं और से भी सेव करके वो भी हम कहाँ लगा सकते हैं? अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। ये हो गया। तो स्टूडेंट्स, क्या क्या हमने आज समझा? फोल्डर कैसे बनाते हैं, कैसे हम उसे कॉपी करते हैं, कैसे कहीं पेस्ट करते हैं, कैसे उसको रीनेम देते हैं, आज ही हमने समझा। तो क्या आपको अच्छी लगी क्लास? और क्या आपको जो मैंने आपको बताया था कि हमारा सुपर कंप्यूटर में पावर हमसे भी ज्यादा होती है, ह्यूमन ब्रेन से भी बहुत कई गुना फास्ट चलते हैं सुपर कंप्यूटर्स। तो आप जो आज मैंने आपको कराया है फोल्डर कैसे बनाते हैं, ये सब आप आज ही करना। अगर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। और वैसे तो चांसेस होंगे ही ऐसे ही, क्योंकि हमारा फोल्डर बनता है ऐसे ही, रीनेम देते हैं, ऐसी कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। थैंक यू।